तो हम लोग आंख मूंद के भी ए या क लिख सकते हैं। तो नियमित रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग में शामिल होने का यही बेनिफिट है। हम भी हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं। काफी अनुभवी तजुर्बेकार लीडर हैं हमारे क्रांतिकारी ग्रुप में, और क्या कहें, एक से एक हैं। आज मिसेज रश्मि सिन्हा जी काफी प्रयास करने के बावजूद भी उनका नेटवर्क इशू रहने के कारण अपनी बात को वो नहीं रख पाए, स्टीपी नहीं दिखा पाई वो। और टीम वर्क की ताकत है, यही टीम वर्क की ताकत है जो कि हम लोग जंग को जीतते हैं। अगर कहीं भी बॉर्डर पर सेना की लड़ाई हो तो वहां भी एक टीम होता है, एक बटालियन होता है। अगर कोई सैनिक घायल हो जाए तो ऐसा नहीं कि सब सैनिक पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि घायल सैनिक को भी देखा जाता है, उनके इलाज के लिए भी व्यवस्था किया जाता है, साथ ही साथ लड़ाई और जंग को भी जारी रखा जाता है। और हम सभी लोग जितने भी परलवाइन साथी हैं, क्रांतिकारी ग्रुप के हम लोग सभी मेंबर हैं। हम लोग का आपस में एक रिश्ता है। हम लोग सभी कोई दूर के सगे भाई और बहन जैसे हैं, और ये सिस्टम में एक तरह से समझिए कि ये जो रिश्ता होता है ये दिलों का रिश्ता होता है। और हम लोग किसी को भी कोई भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको हेल्प करते हैं। ये चीज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। कभी किसी का नेटवर्क इशू रहता है, कभी किसी का कुछ रहता है। तो मेरा फोकस इसी पर है कि अध्ययन और अभ्यास। अभ्यास के बारे में तो बहुत पुरानी कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्योंकि एक मुलायम रस्सी जब बार बार सिल पर खींचता है, पत्थर पर जब कुआं से पानी खींचा जाता है, जो सिल पर खींचता है, तो वो मुलायम रस्सी से ही वो पत्थर में लकीर हो जाती है। जबकि पत्थर जैसा कठोर पदार्थ और मुलायम रस्सी, दोनों की अगर तुलना की जाए तो बड़ा ही अंतर है। क्योंकि एक रस्सी है और एक पत्थर है। पत्थर के सामने रस्सी कुछ भी नहीं है, लेकिन निरंतर बार बार और लगातार घर्षण से पत्थर में भी लकीर बन जाते हैं। उसी तरह बार बार अगर हम लोग एक ही बात को सीखेंगे तो वो याद रहेगी, और जब याद रहेगी तो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से उस बात को कहीं भी रख सकते हैं, और प्लान देने में, सौदा प्लान करने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं रहेगी। आज मिस्टर प्रकाश चंद्र मेहता सर बड़ी ही तेज गति से समय को मेकअप करते हुए प्लान बताए, लेकिन पूरी प्लान बताए। 1419 करोड़ का जो ये प्लान है, और 14-15 मिनट में बताना, समझिए मैं किन शब्दों से सर की तारीफ करूं, यह शब्द नहीं मिल रहा है। और सर को मैं
धन्यवाद देता हूं कि सर आप में काफी अनुभव है, जुनूनी लीडर हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इसी तरह सीखें, ताकि हम सभी लोग प्रकाश चंद्र मेहता सर की तरह कहीं भी शो द प्लान को अगर कम समय में कोई दिखाने के लिए कहे और हम लोग कम समय में अगर उसको दिखा दें इस तरीके से, तो सामने वाला को लगेगा कि सही में इनको काफी जानकारी है, क्योंकि फटाफट अंदाज में वो प्लान को बता रहे हैं। जब हम लोगों में बताने के समय हिचकिचाहट होती है, जब हम लोग सही से नहीं बता पाते हैं, सामने वाला इंसान समझ जाता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है सामने वाला को। अगर हम किसी को प्लान बताते हैं तो सामने वाले को कितना समझ आ रहा है, हम लोग को स्वयं भी पता चलता है कि हम कितना उसको समझा पाए या नहीं समझा पाए। तो जब हम लोग सीखे हुए रहेंगे, अध्ययन तो सब कोई करते हैं, मगर एक गहन अध्ययन होता है। जब गहन अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर उस विषय पर ज्यादा जानकारी रहेगी और ज्यादा पकड़ रहेगी। जब जानकारियां ज्यादा होंगी तो किसी को भी बताने में डर नहीं लगेगा, चाहे वो सिस्टम में आवे या ना आवे, लेकिन उनके किंतु परंतु को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में, नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में, सवाल का आना लाजिमी है। लोग अटपटा सवाल भी करते हैं। उनको जिस विषय पर जानकारी नहीं होती है उस पर भी वो सवाल कर देते हैं। अगर हमारे अंदर पूरी जानकारी रहेगी सिस्टम के बारे में, तो वो किसी भी तरह से सवाल करे, हम लोग हर तरीके से उसको जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि अध्ययन बहुत जरूरी है और अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि अध्ययन और अभ्यास का कर्म निरंतर चलते रहता है। और जो भी इंसान अध्ययन और अभ्यास करता है तो उस व्यक्ति में वो ज्ञान देखने को मिलता है। मैं 2-4 दिन से थोड़ा अपसेट हो गया हूं। एक्चुअली मैं ये बात आप लोग के बीच में शेयर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूं कि मोबाइल नंबर पर्लवाइन में जिसका भी अकाउंट अगर खोलें तो मोबाइल नंबर उसका अपना हो और किसी भी तरह से खो जाए तो जल्द से जल्द वो फिर से अपना सिम निकलवा ले। क्योंकि मैं अभी भुक्तभोगी हूं, पूरी डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन वो नंबर के वजह से थोड़ी परेशानी है। शायद कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगा। आज स्पीकर की भूमिका मैं सोच रहा था कि निभाऊं कि नहीं निभाऊं, लेकिन पॉजिटिव दिमाग में है, समस्याएं आती हैं और समस्या का कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलता है और सब निकलेगा। अभी ऑटोपोल के बारे में लोगों का काफी सवाल है। ऑटोपोल तो आएगी ही आएगी, बाकी हम सभी लोग काम करते रहेंगे निरंतर तो उसका बेनिफिट मिलते रहेगा। और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबकी तरक्की पर्लवाइन से ही हो सकता है। क्योंकि पर्लवाइन सिस्टम ही ऐसा है कि जो तुरंत जुड़ता है वो भी कमाने के लिए स्टार्ट कर देता है। तो इसमें नए और पुराने
लाइफलाइन और अपलाइन सब हम लोग एक दूसरे का एक साथी हैं। एक दूसरे के काम करने से हम सभी लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो हम चाहेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम निरंतर चला रहा है, सुबह मनु सर बोल रहे थे कि आज के कमांडो का मीटिंग इसी पर होगा, तो ये शेड्यूल आज छोड़ा जाए। लेकिन मिस्टर सुनील पंडित सर बोले कि नहीं, जो सिस्टम है उसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे। और बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे साथी अभी सीखे नहीं हैं और सीखने के लिए वो तत्पर हैं। और हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये टेलीग्राम मीटिंग को अटेंड करें, जुड़ें, क्योंकि 20,000 की क्षमता इसमें होती है। तो अगर कोई जुड़ेंगे नहीं, 1-2 दिन में जुड़ने से कोई सीखेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन मीटिंग को वो सुनेंगे तभी सीख पाएंगे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेकर के इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आए मिस्टर किशुन गोप सर, अपने मंच को संभाले सर, और जो भी मुझसे त्रुटि हुई होगी